गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास 12वीं का नया वीडियो उपलब्ध हो सके। साथ ही अपने छोटे भाई बहन जिनको एडमिशन लेना 11th क्लास एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में यह सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अपन पहला टॉपिक चल रहा था खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें अपन ने बाजरे का हरित बाली रोग, बाजरे का अरगट या चेपा रोग, और तीसरा है कपास का मलानी रोग या जिसे ऊखटा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास का मलानी रोग का सामान्य नाम है मुरझान या ऊखटा रोग। कपास का मलानी ऊखटा रोग। अब इस रोग के क्या लक्षण हैं, किसके कारण ये फैलता है और इसको प्रबंधित करने के लिए क्या इसके उपाय हो सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रोग को मुरझान या ऊखटा के नाम से भी जाना जाता है। कपास उगाए जाने वाले सभी देशों में ये रोग सामान्य तरीके से देखने को मिलता है। ये रोग काली मिट्टी में ज़्यादा उग्र रूप से उत्पन्न होता है। लक्षण: कपास के मलानी ऊखटा मुरझान रोग के लक्षण: खेत में ये रोग छोटी छोटी जगह पर प्रकट होता है। खेत में पर्याप्त नमी होने के बावजूद पौधों का हरे के हरे मुरझा जाना विल्टिंग ऊखटा रोग का सबसे प्राथमिक लक्षण माना जाता है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इसका प्राथमिक लक्षण है मुरझा जाना या जिसको कहते हैं विल्टिंग, जिसमें क्या होता है प्रारंभिक स्तर में नमी होने पर पौधा हरे का हरा ऐसा कैसा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसे प्राथमिक ऊखटा रोग का यह पहला लक्षण माना जाता है। इसके अलावा पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने और सूखने लगती है, धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधों की जड़ों में जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध होना तथा जड़ों की छाल हटाकर देखने पर मेलानिन वर्णक के कारण भूरी या काले रंग की धारियां दिखाई देती है, कपास जनित ऊखटा रोग की पुष्टि करता है। दूसरा जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है इसकी जाइलम वाहिकाओं में भूरापन। क्या होता है, रोगी पौधों का जो जाइलम है, और जाइलम क्या करता है, जड़ से जल का परिवहन करता है, तो वो जल का परिवहन है वो अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे ही रुक जाएगा, जल का परिवहन रुकते ही सबसे पहले पत्तियों पर इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा तो ये जाइलम की कोशिका है वो मृत हो जाती है, और जैसे ही अपन उसकी छाल हटा करके देखते हैं तो इसमें मेलानिन वर्ण के कारण ये काले भूरे रंग की धारियां पड़ जाती है, जो इस ऊखटा रोग की पुष्टि करता है। अब आपको पता करना है कपास में कि कैसे हुआ ऊखटा रोग, तो आप जड़ की जाइलम कोशिका को देखने से पता चल जाएगा। यदि काले भूरे रंग की धारियां दिखाई दे रही है, 101% कपास का मलानी रोग ही माना जाता है। रोगजनक: कपास के मलानी रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या एक दूसरी स्पीसीज है फ्यूजेरियम वास इन्फेक्टम नामक कवक से होता है। ध्यान रहे, कवक के मलानी रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आपको याद रखना है। ये एक कवक है, कवक जनित बीमारी है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होती है। ये कवक मुख्य रूप से मृदा जनित हैं
लेकिन बीज जनित होने के भी प्रमाण इसमें हैं। कवक के कोनिडिया एवं क्लेमाइडो बीजाणु मृदा में अंकुरण करके जड़ों के द्वारा संक्रमण करते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है इसके क्लेमाइडो स्पोर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मिट्टी के कणों में ये कवक जाल बना लेता है। ये कवक जाल रहा, कवक जाल जैसे ही इसकी पहली कायिक वृद्धि है, कायिक वृद्धि होते ही जनिक वृद्धि क्या करेगा, शुरू करेगा, जिसमें अलैंगिक जनन क्लेमाइडो बीजाणु फॉर्मेशन के माध्यम से होगा। और फिर इसमें दो प्रकार के कोनिडिया बनते हैं, एक मैक्रोकोनिडियम एवं माइक्रो, गुरु कोनिडिया एवं लघु कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और यही कोनिडिया वापस मिट्टी में पड़े रहते हैं। अनुकूलित परिस्थितियां आने पर ये क्लेमाइडो बीजाणु या कोनिडिया मृदा में अंकुरित होकर के कपास की जड़ों में संक्रमण फैला करके जाइलम की वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण कपास के पादप में जल का परिवहन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने के कारण ऐसा का ऐसा हरे रंग का प्लांट की पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिसे विल्टिंग या उकटा रोग कहते हैं। ये इस कवक के कारण ऐसा होता है। इसका फ्यूजेरियम का कवक जाल है, वो पूर्णतः मिट्टी के अंदर जिस प्रकार से रुई के कपास होते हैं इस प्रकार से फैल करके कपास की जाइलम जड़ के अंदर जाइलम को संक्रमण फैला करके इनको रोग फैलाने का कार्य संपादित करता है। तो ये डायग्राम जो है इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें क्या होगा कि ये नाम कुछ भी नहीं दिए हुए होंगे, ठीक है, ये नाम है, ये नाम कुछ भी नहीं दिए होंगे और ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। इसमें ये नाम कुछ भी नहीं होंगे और आपको चित्र दिया हुआ आएगा। फिर यहाँ पर नामांकित करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर दिए गए चित्र को नामांकित करें। कोई 4 नाम लिखने हैं, जिसमें 1 नंबर आपका कवक जाल है, दूसरा क्लेमाइडो बीजाणु, ये गुरु कोनिडिया और ये लघु कोनिडिया। 4 लिख लोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक नाम का आधा नंबर, आधा इंटू 4, 2 नंबर आपको सफलतापूर्वक है वो मिल जाते। प्रबंधन करना कि ये रोग तो सर फैल गया, इसको प्रबंधित कैसे करें। तो प्रबंधित करने का तरीका है स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज बोएं, अपरपोषी फसलों के साथ फसल चक्र का कार्यक्रम भी आप अपनाएं, ताकि कपास की फसल यदि नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल आप सफलतापूर्वक ले सकें। रोग प्रभावित खेत से फसल अवशेष को जला करके नष्ट करें। गर्मी के दिनों में खेत में डीप समर प्लूइंग, गहरी जुताई करें। मृदा का सौर्यकरण सोलराइजेशन करना चाहिए। खेत में नाइट्रोजन, पोटास एंड जिंक नामक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में आप कार्बेंडिज्म 0.1% कवकनाशी से बीजों का उपचार, बीजोपचार करना चाहिए। इसी कवकनाशी की आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसल में ड्रेजिंग भी आपको करना चाहिए। जैविक प्रबंधन में ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि उपचार करें, जिसमें आप ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लें। बुआई के समय बीज उपचार 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसी ट्राइकोडर्मा से करें। रोगरोधी किस्में जयादर, जरीला, मोती और इसके अलावा LD 694, विजय, वेरुम इत्यादि का उपयोग करें। तो इस प्रकार से ये था कपास का मुरझान, उकटा, मलानी रोग, कॉटन विल्ट रोग। ओके।